नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मिडल ईस्ट में संकट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की धरती पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि वो 4 दिन के दौरे पर हैं। इसी बीच अब चर्चा हो रही है कि आखिर इस दौरे का मकसद क्या है, किस तरीके की डील्स होने वाली है और किस तरीके का रिलेशन होने वाला है। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी हैं और विशाल जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो विशाल जी, मार्को रूबियो जो हैं वो भारत की जो धरा है कोलकाता, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और क्या लग रहा है उनके इस दौरे के मायने क्या हैं? हिमांशु, देखिए, दरअसल इसको जो देखा जा रहा है कि अभी कई शहरों में जाएंगे वो देश के अलग अलग। इसको दो तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। पहला है कि जो टेरिफ वॉर, मतलब जो एक प्रकार से ट्रंप ने कहा कि भाई एक युद्ध छेड़ा, तो उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते में वो गर्मजोशी नहीं रही। अगर हम याद करें, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बातें होती थी, चर्चा होती थी, जैसे एक केमिस्ट्री की बात होती थी, मतलब इवन कि भाई हाउडे मोदी, और इस प्रकार से कई मतलब अभियान चले। खुद मोदी जो है जाकर वहाँ पर उन्होंने, मतलब नहीं होता है कि बियॉन्ड जो है उन्होंने उनका प्रचार किया। तो एक नई प्रकार की उम्मीदें थी, लेकिन दुर्भाग्य से जो ट्रंप ने जो टैरिफ नीति जो अपनाई है ना, बहुत उस पर एग्रेसिव हुए है ना, उन्होंने बहुत बड़ा बार्गेन करना शुरू किया। उनका एक जो नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना। तो खैर उसके बाद से अब मसला थोड़ा सा हम इधर आते हैं। जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है ना, ईरान युद्ध के बाद से एक देखेंगे पूरे दुनिया में एक केओस जो है वो फैला हुआ है। जो अमेरिका के जो था कि भाई हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब मिलना कि भाई उनको लग रहा था कि ईरान में शायद 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिनों में चीज़ें जो हैं वो उनके हाथ में हो जाएंगी। जैसे बांग्लादेश में या कई जगहों पर लोग कहते हैं, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि अमेरिका के इशारे पर वहाँ पर एक विपक्ष जो है खड़ा हुआ और उसने वहाँ पर सब पर सत्ता परिवर्तन किया। ईरान में भी यही बात चल रही थी। खैर वहाँ पे सफलता नहीं मिली और अभी भी ये संघर्ष जो है लंबा ये खिंचता जा रहा है और कह नहीं सकते हैं कब तक चलेगा। अभी जो हाल में जो है ट्रंप की जो चीन दौरा हुआ, तो वहाँ पर भी उसके दो मायने लगाए गए। एक है कि अमेरिका जो है वो चाह रहा था कि भाई चूँकि चीन का जो है ईरान पर भी प्रभाव है, तो वो एक बीच का रास्ता निकाले, जो कि ट्रंप इससे निकलना चाहते हैं। मतलब अगर हम सीधे कहें तो अमेरिका फंस चुका है यहाँ पर। अगर आप बहुत लंबा खींचते हैं, चूँकि आप ग्राउंड पे जा नहीं सकते हैं, जैसे यूएस को उम्मीद थी वैसे ही वहाँ पर उनको सपोर्ट मिला नहीं। अब सारा मसला क्या है कि देखो, ये तेल का है। जो मूल बात जो कही जा रही है अभी है कि संभवतः वेनेजुएला के भी राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। इन्होंने ये, मतलब ये खबर जो है उन्होंने खुद ही रूबियो के माध्यम से डिस्क्लोज़ हुई। खैर ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि किसी थर्ड नेशन जो है ये डिस्क्लोज़ करे कि भाई आपके यहाँ कौन आ रहा है। अब ये है कि सारा देखो जो मसला क्या है वो डॉलर का है। डॉलर का है कि भाई अमेरिका का जो पूरी दुनिया पे इन्फ्लुएंस रहा है वो डॉलर के वजह से रहा है, और डॉलर सीधे जुड़ा है पेट्रोलियम से। आपने कुछ समय में देखा होगा कि भाई उसने कहा कि भाई आपको रूस से तेल नहीं खरीदना है, जो कि कथित तौर पर जो है उसने कहा कि भाई यूक्रेन में जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन खैर अमेरिका के अपने डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। भारत कुछ हद तक मुझे लगता है उसके दबाव में आया और उसने तेल की खरीद कम की। अब क्या है कि अब चूँकि वेनेजुएला पे जो है अमेरिका ने जो है पूरी तरीके से गिरफ्त, मतलब जो भी राष्ट्रपति हैं उसके सीधे इन्फ्लुएंस में है। अब अमेरिका चाह रहा है, मुझे जो समझ में आ रही है, जो भी भारत में जो चीज़ों पे इस पूरी घटनाक्रम पे जिन लोगों ने टिप्पणी की है, नज़र रखी है, उनका है कि अमेरिका की इच्छा है कि भाई भारत जो है अब उससे पेट्रोल जो है अधिक से अधिक खरीदे अमेरिका से। और अमेरिका मतलब वाया वेनेजुएला, है ना। उसका देखिए, मैंने कहा कि सारी जो लड़ाई जो है वो डॉलर के इन्फ्लुएंस, मतलब अमेरिका को जो है दुनिया में, चूँकि अभी हाल फिलहाल में जैसे भारत ने कई देशों के साथ था कि भाई उनकी मुद्रा में, जैसे ईरान के साथ, है ना, मतलब डॉलर को दरकिनार करके अन्य देशों की मुद्रा में ये खरीद व्यापार हो रहा था।
और अभी भी है कि भारत का बहुत बड़ा एक जो ऑयल है वो खाड़ी देशों से आता है, तो अमेरिका चाहता है कि उसकी हिस्सेदारी, जो अभी तक उन्होंने ओपनली नहीं कही है, लेकिन माना ये जा रहा है कि इसके पीछे ये भी एक तर्क है, मतलब एक बिंदु है। तो मुझे लगता है कि शायद, मुझे लगता है कि अभी जैसे ही बातचीत होगी, अभी लगातार ये कई दिनों तक रहेंगे मार्को रूबियो, कई देश के कई शहरों में जाएंगे। और एक दूसरा मसला ये है कि अमेरिका अपने संबंधों को फिर से, चूँकि माना ये जा रहा है कि रूस जो चीन का जो दौरा था उससे बहुत निराशा हाथ लगी ट्रंप को, यूएस को, जो चीज़ें उनको करनी, मतलब जो उम्मीद थी, अब मुझे लगता है कि उसकी भरपाई जो है वो यहाँ पर इंडिया से करना चाह रहे हैं। जो रिश्ते थे उसको फिर से एक बार, क्योंकि यहाँ पे जो सर्जियो जो हैं एम्बेसडर हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं, जब से वो भारत आए हैं तब से लगातार वो चाह रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच, जो एक समय कहा जाता था कि हम लोग नेचुरल अलाई हैं, है ना, दोनों देशों में लोकतंत्र है और भी कई चीज़ें थी, लेकिन वो गर्मजोशी घटी है। तो मुझे लगता है कि फिर से उसको ट्रैक पर लाने का ये एक पहला कदम, एक बड़ा कदम मैं इसको मानता हूँ। हरिशंकर जी, देखिए विशाल जी के एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 3-4 दिन वो रहने वाले हैं, मतलब भारत के भीतर ही रहेंगे और बहुत सारी ट्रेड डील्स के बारे में भी बातचीत होगी। तो जैसा कि विशाल जी ने कहा कि शायद इंडिया पर इस बात का प्रेशर भी बनाया जाए कि पेट्रोल जो है वो अमेरिका से ख़रीदा जाए। आपको क्या लग रहा है, आप इस एनालिसिस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही उसको रिफ़ाइन किया जा सकता है। दो हमारे इंडस्ट्री हैं, एक तो प्राइवेट हो गया जो अंबानी इंडस्ट्रीज़ है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, जामनगर रिफाइनरी है, और दूसरा ओएनजीसी का है। तो यही दो पर हो सकता है, क्योंकि उनका जो क्रूड ऑयल है उसमें क्षार की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और दुनिया में जो तमाम इससे पहले जो रिफाइनरी है वो सब मॉडर्न हो चुका है। तो ट्रेडिशनल और पुराने रिफाइनरी में हो सकता है और वो भारत में ही बचा है। तो उनकी मजबूरी भी है कि भारत उनसे मैक्सिमम खरीदे। दूसरा कि अमेरिका से हम खरीदेंगे भी, और अमेरिका वेनेजुएला माध्यम बन रहा है, वेनेजुएला अमेरिका के माध्यम से हम खरीद भी रहे हैं और अमेरिका को हम बेचते भी हैं। जैसे ईंधन का जो ऑयल है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आप यूरोप में चले जाइए, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को डीजल पेट्रोल हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत की मतलब ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े कंज्यूमर तो हम हैं ही, इसके अलावा हम एक्सपोर्टर भी हैं। तो हमारी जिम्मेदारी दूसरे देशों जिनके साथ हमारा व्यापार है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, तो उनको बेचना है और कमिटमेंट है, क्योंकि आपको पैसा आ रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपको उनको भी देना है। तो भारत वेनेजुएला से जितना ऑयल आता है, भारत तो बहुत ज़्यादा खरीद ही रहा है लगातार, रूस से भी ले रहा है। इसके अलावा नए नए कंट्री से भी इन्होंने बात की है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बात हुई है इनकी गैस और तेल के लिए। तो मुझे लगता है कि भारत का जो बहुत ज़्यादा खपत है भारत में और एक्सपोर्ट भी है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। दूसरी बात, जो मार्को रूबियो का आना हुआ, यहाँ पर और भी है जो रिश्ते ख़राब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति की वजह से, और उन्होंने भारत पर लगातार अटैक किया है। एक तरफा उन्होंने हमला किया है भारत पर अपनी ज़ुबानी तौर पर, और वो बार बार कहते रहे कि कभी पाकिस्तान वाले में कूद पड़ते हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, इतने कितने विमान गिरे, उतने विमान गिरे, और अब दुनिया जानती है कि ईरान को जो आसान समझ रहे थे उनके 42 विमान गिर गए। तो कुल मिलाकर के उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, लेकिन भारत ने इस व्यवस्था में भी बहुत शांति बनाए रखी, और हमारे जो नेता थे, चाहे विदेश मंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री, उन लोगों ने बहुत सब्र से काम किया, और सब्र का फल मीठा होता है। अब देखिए, ये क्वाड की बैठक के लिए आए हैं मार्को रूबियो, लेकिन इसके बाद जो है और भी ब्रिक्स की भी बैठक होनी है, और खबर ये है कि पुतिन और जिनपिंग दोनों आएंगे। तो फिर तो ब्रिक्स को लेकर के हमेशा ट्रंप और अमेरिका की सरकार अलर्ट रहती है, क्योंकि अगर ब्रिक्स ने मिलकर के अगर अपना ही मुद्रा में व्यापार करना शुरू कर दिया तो फिर डॉलर का तो खस्ता हाल तय मानिए। दूसरी बात है कि जो चीन की यात्रा है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जो डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन यात्रा था बेहद फ्लॉप रहा, बेइज्जती भी हुई,
कई जगह पे और हर मोर्चे पे ट्रंप ने जिनपिंग ने उनको बताने की कोशिश की कि सुपर पावर आप नहीं हम हैं, आप सिर्फ कहते हैं हम करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। हालांकि मेहमानों के साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत फॉर्मल तरीके से और एक स्टैंडर्ड होता है, लेवल होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ताक पर रखी गई। लेकिन अमेरिका अब अलर्ट है। अमेरिका इसीलिए अलर्ट है कि चाइना से अब उसको मायूसी हाथ लगी है। चाहे ईरान का मामला हो, उनको लगता था कि चीन एक बार कहेगा ईरान मान जाएगा, चीन ने उस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं उस मसले को दिया। उसके बाद ताइवान के मुद्दे पर पहले चेता दिया बातचीत से पहले कि उस पर कोई बात नहीं होगी। तो उसके बाद बातचीत के लिए बचता एक ही है, उनका व्यापार। सबको साथ में लेके गए थे, चाहे उनके उद्योगपति हो, चाहे बाकी चीज़। क्या डील हुआ? अमेरिका चाहता था कि हम चीन से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और बराबरी में डेफिसिट जो है वो एक्सपोर्ट डेफिसिट जो है बराबर हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। न आपका एयरबस खरीदा उन्होंने का वादा किया, न बोइंग का कुछ इस तरीके का ठोस चीज़ें आई, न आपके और डील हुए। तो फिर हुआ क्या? बेवजह के गए आप, और सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहाँ पर जाते जाते उनका गिफ्ट भी फेंक गए कि पता नहीं क्या चिप लगा के दे दे जो जासूसी हो जाए। तो कुल मिलाकर के पूरी दुनिया में किरकिरी हुई और ट्रंप की किरकिरी हुई। अब उनको याद आया है। वही मैं कहता हूँ कि संकट में अमेरिका को भारत ही याद आता है, क्योंकि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है। हमारी विदेश नीति जो है हमेशा से क्लियर रही है, कहीं कोई कन्फ्यूजन हमारे विदेश मंत्रालय को लेके नहीं रहा है। तो अब नया जो संकट अमेरिका के लिए है कि ईरान युद्ध में वो फंसा हुआ है। देश में डोनाल्ड ट्रंप लगातार घिर रहे हैं। वहाँ अर्थव्यवस्था अभी इतना ज़्यादा, चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इतना जल्दी उनका हिलता डुलता हुआ नहीं दिखेगा अर्थव्यवस्था। लेकिन अब चुनौतियां हैं कई मोर्चों पे, चाहे शेयर बाज़ार को लेके हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के हो। अमेरिका चाहे कहे कि हमने 5 साल का स्टॉक भर रखा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपके यहाँ पिछले 15-20 साल में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इस समय पेट्रोल डीजल के प्राइस हैं अमेरिका में। तो फिर आपको जनता को जवाब तो देना पड़ेगा ना। जनता ये थोड़ी सुनेगी कि हमारे पास बफर स्टॉक जो है उसमें पिछले 10 साल का है, उससे मतलब नहीं है। जनता को है कि वो कितना पैसा खर्च करके तेल डीजल खरीद रही है। तो कुल मिलाकर के अमेरिका चौतरफा घिरा हुआ है। ईरान में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अब बाहर निकलने का रास्ता उनको नहीं दिख रहा है। दूसरा, अब अमेरिका चाहता है कि भारत से जो व्यापार हमारा बहुत सारी चीज़ों पे हमने ख़राब की है, उसको एक बार फिर से पटरी पर जाने दिया जाए। इससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि हम भारत को चीन वाला हिसाब किताब नहीं बनने देंगे, मतलब भारत को स्ट्रांग नहीं होने देंगे, ये आप तय नहीं करेंगे। और अब वही हो रहा है। सर्जियो गौर भारत आए हैं, बहुत अच्छे मन से आए हैं, और टैरिफ का जो मामला बहुत चीज़ों पे फंसा हुआ है। और धीरे धीरे, क्योंकि भारत को आप रोकेंगे तो फ़ायदा चीन को होगा, और चीन को होगा तो वो आपको लगातार आंख दिखाएगा, जो दिखाया इस बार अमेरिका को। तो इसीलिए अब अमेरिका चाहता है कि भारत से फिर वही जो पुराना रिश्ता है, हालांकि बीच में हो गया था कि ये रिश्ता क्या कहलाता, लेकिन अब रिश्तों को वो नई पहचान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के आए हैं। और ठीक है, मीटिंग कुछ क्वाड की है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के बीच उनके बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होनी है। और कुछ मुद्दे तय नहीं इस तरीके के हैं, जैसे व्यापार की बात हुई, चाहे प्रौद्योगिकी है, रक्षा है, इन तरह की चीज़ों में जो अटक रहा है मामला, उस पर बात करेंगे। विशाल जी, देखिए हरिशंकर जी का एनालिसिस भी यही कहता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे संबंध अमेरिका से ख़राब हुए थे, कहीं ना कहीं अमेरिका उसे पटरी पर लाना चाह रहा है। लेकिन अगर मिडल ईस्ट की बात करें, अमेरिका ने पाकिस्तान पे भरोसा करके देखा, चीन पे भी भरोसा करके देखा कि शायद ईरान को एक बार चीन बोल दे और ये जो वॉर है रुक जाए। क्या लग रहा है, अमेरिका अब जो है भारत से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहेगा? उसे ऐसा लग रहा है अब, क्या भारत पे भी वो भरोसा जता रहा है कि हाँ भाई इंडिया वॉर रोक सकता है? मानसी, देखिए भी हरिशंकर जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, मतलब चीज़ कही, खुलासा एक प्रकार से तो मैं कहूँगा कि इन्होंने किया है कि भाई अगले महीने जो है, जो चीन और रूस दोनों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं, उसमें इन्होंने जो बात कही, देखिए अमेरिका के जो कान जो खड़े हैं, है ना, वो यूं ही नहीं वो खड़े हैं। जो चूँकि ब्रिक्स का ही अगर हम ले तो ब्रिक्स, भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भारत एक तरफ क्वाड भी है, एक तरफ
ब्रिक्स भी है ना, जो कि माना जाता है कि अमेरिका की जो दादागिरी है ना, जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को डिक्टेट करना चाहता है, तो उस डिक्टेट को जो है करेक्ट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए ये पूरा गुट है एक, है ना, ब्रिक्स। अब उसमें क्या है कि अगर वाकई में जैसा कि हरिशंकर जी ने कहा, अगर पुतिन और जो है शी जिनपिंग अगर भारत आ रहे हैं, तो ये अमेरिका के लिए मतलब एक है ना वार्निंग बेल टाइप वाला मामला है। क्योंकि अगर ये आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत बड़ा जो जीडीपी का जो हिस्सा है, ये चारों देश मिलकर जो है, खासकर भारत और चीन को ही हम जोड़ दें आबादी के लिहाज से, तो अमेरिका के लिए जिस हिसाब से ट्रंप लगातार जो एग्रेसिव मार्केटिंग जो है या एग्रेसिव नीति जो है, टैरिफ वार जिन्होंने छेड़ा हुआ था, और टैरिफ वार के बाद से कहीं ना कहीं यूक्रेन वॉर में भी पीछे से यूएस है, अब यहाँ पर वो ईरान में फंस गए हैं। तो अगर कोई नीति, अगर कोई निर्णय ले लेते हैं ये लोग, है ना, खासकर अगर एक सहयोग और बढ़ता है, सहयोग का मतलब कि जैसे कि हरि जी ने भी कहा कि भाई अगर हम अपना ब्रिक्स का ही कुछ हम करेंसी वो कर दें, तो डॉलर के लिए मतलब डॉलर मतलब अमेरिका की जो पूरी जो सार्वभौमिकता है ना, जो पूरी जो पूरा जो दबदबा है जो वर्ल्ड ऑर्डर पे अभी है, वो मतलब खतरे में आ जाएगा। वो पहले से ही प्रेशर में है। ये जो भी ट्रंप ने पिछले कुछ सालों में किया, वो दिखा रहा है कि अमेरिका किस हिसाब से दबाव में है वो। और एक होता है ना कि आप क्रम्बल होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अमेरिका को आप देखेंगे पूरी दुनिया में अभी वो एक प्रकार से नहीं कहते हैं कि उसका सबसे बड़े एलाई थे, नाटो था, यूरोपीय यूनियन था, वो सभी लोग जो हैं अपने आप को उनसे अलग कर चुके हैं। अमेरिका एक प्रकार से कहें कि दुनिया में कोई भी जो है मतलब उसके साथ खुल के नहीं खड़ा है ना, कि भाई ये अमेरिका है, हम इसके साथ हम ऑल वेदर टाइप वाला हमेशा एकदम डट के खड़े रहने वाली बात, जो नेटो की हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा जो है ये रूबियो का भारत आना, क्योंकि भारत देखिए चीन की भी पोजीशन बड़ी क्लियर है। चीन क्या है कि अब दूसरा रूस है। रूस मतलब मेरा कहने का मतलब दुनिया अभी यूएसएसआर के बाद से, जब से रूस पहले जो था मतलब सोवियत संघ जो था, उसके बाद से अमेरिका का पूरा 30-35 सालों तक वन वर्ल्ड ऑर्डर था, है ना, चल रहा था। अब चीन ने उसको चैलेंज किया, लगभग बैलेंस वाले की स्थिति है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा था कि भाई चीन जो है ना, वो अमेरिका को चुपचाप देख रहा है कि कैसे एक ताकतवर शक्ति जो है वो का क्षरण हो रहा है। तो अब इसमें क्या है कि अमेरिका जो है पूरा इस तरीके से अब चीन का है, रशिया से भी उसके, तो कुल मिला के भारत एक ऐसा देश है। अब नहीं होता, अमेरिका ने जिस हिसाब से पूरी दादागिरी जो की है, तो कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा है वर्ल्ड में ना। और टैरिफ के बाद से तो नहीं होता है, मतलब कोई उन पे विश्वास करने तक को तैयार नहीं है। अमेरिका का जो सबसे नेचुरल एलाई ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये सभी लोग मतलब उससे बहुत नाराज हैं, दुखी हैं, अपसेट हैं, जो भी आप शब्द का इस्तेमाल कर लें। तो कुल मिलाकर भारत एक ऐसा एक कैटलिस्ट है ना, नहीं होता है कि हम उस दही की तरह हैं कि जहाँ भी हम डलेंगे वहाँ पे दही जो है, जोरन जो है ना, वहीं पे अब दही जमेगी। कुछ मतलब भारत की कूटनीतिक, मैं इसको सफलता भी कहता हूँ, दूरदर्शिता भी कहता हूँ, कि भारत का जिधर झुकेगा उधर चीज़ें जो है तय होंगी। और सारी कवायद ट्रंप की या जो अभी रूबियो की जो यात्रा है, उसी को मुझे लगता है कि वो बैलेंस बनाने की कोशिश करें। हाँ, तो कुल मिला के जिस तरीके से अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हैं, तो उस सिचुएशन को देख के यही लगता है कि जो अमेरिका है वो अब ट्राई कर रहा है कि कैसे जो रिलेशंस है भारत और अमेरिका के बीच में उनको मधुर किया जाए, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर के बाद से ही रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे। खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, दोनों देशों के बीच में किस तरीके की डील्स होती हैं, रिलेशंस कैसे होते हैं, ये तो खैर भविष्य में ही पता चलेगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।